इवेंट हैंडलिंग। अगर आप रिएक्ट जेएस में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इवेंट हैंडलिंग आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर छोटी से छोटी ऐप भी बना रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको जो है क्लिक इवेंट्स या फिर कुछ और इवेंट्स जो हैं वो ऐड करने रहेंगे, ठीक है। तो आपको इवेंट्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है कुछ बटन्स ऐड कर दिए हैं, उसके साथ में एक मैंने इनपुट टेक्स्ट ऐड कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है जो मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाले इवेंट्स हैं, ठीक है ना, हम उनको देखेंगे कि कैसे हम इवेंट्स को ऐड करते हैं, कैसे हम किसी इवेंट के अंदर डेटा पास करते हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा ऑन क्लिक इवेंट। तो हमारा जो पहला बटन है इसके ऊपर हम ऑन क्लिक इवेंट ऐड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि वो हम कैसे ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑन क्लिक इवेंट ऐड करने के लिए या फिर कोई दूसरा भी इवेंट, ठीक है, जस्ट लाइक डबल क्लिक इवेंट हो गया, होवर इवेंट हो गया, ठीक है, या फिर होवर आउट हो गया। तो इन सब को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर जाएंगे, आप ऑन लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो है लाइक मुझे पता है जैसे कि मैं अब ऑन क्लिक इवेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लिखूंगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो है सजेस्ट होकर आ गया ये ऑन क्लिक, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो बेसिकली सिंटेक्स यही है, आपको ध्यान देना है। और ये मुझे सजेशन में क्यों आया, क्योंकि मैंने ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है, एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है। आप भी VS कोड के अंदर ये वाला एक्सटेंशन ज़रूर जो है इंस्टॉल करके रखिए, ES7। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये वाला जो प्लगइन है, जो एक्सटेंशन है, आप इंस्टॉल करके रखेंगे तो आपको जो रिएक्ट के ऑलरेडी क्रिएटेड स्निपेट्स हैं, ठीक है, इन सब के सजेशंस और जो है रिएक्ट का प्री बिल्ड जो कोड होता है, ठीक है ना, आप अगर कुछ भी कोड लिखना स्टार्ट करेंगे रिएक्ट का तो उसके सजेशंस आपको आते रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक्सटेंशन है, आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड इफ़ यू आर वर्किंग विद रिएक्ट जेएस। तो देखिए, हमारा पहला इवेंट है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इवेंट को ऐड करने का सिंटेक्स क्या है, ऑन लिखेंगे और क्लिक का जो होगा सी वो कैपिटल रहेगा। ऐसे ही अगर हम कोई भी इवेंट ऐड करने वाले हैं, सबका ऑन के बाद जो भी कैरेक्टर वो वर्ड होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इक्वल टू लेके यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऐड करना है। तो हमारा जो बेसिकली जो इवेंट है, ठीक है ना, वो ऐड हो चुका है। यहाँ पर ये जो एरर दिखा रहा है इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये एम्प्टी है। तो ये एम्प्टी है, इसके अंदर हम अपना जो है क्लिक मेथड ऐड करेंगे। मैं क्लिक मेथड का नाम भी ऑन क्लिक ले लेता हूँ, ऑन क्लिक। और इसको हमें असाइन करना है कॉन्स्ट में। और यहाँ पर मैं जो है ES6 का एरो फंक्शन ले रहा हूँ। तो ये एरो फंक्शन बना लिया है मैंने, और इस मेथड को जो है मैं यहाँ पे कॉल करवा दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर मैं अगर अलर्ट करवाऊँ, जब भी हम इस बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये अलर्ट होना चाहिए क्लिक्ड, ओके। तो देखिए, अब जब भी हम यहाँ पर बाकी बटन्स पर क्लिक करेंगे उन पर हमने क्लिक इवेंट नहीं डाला है तो कुछ नहीं होगा। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्लिक इवेंट आ गया है। तो उसके बाद आपको जो भी अपना कोड परफॉर्म करना है, जो भी एक्शन लिखना है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हम हमारे दूसरा मेथड देख लेते हैं। ऐसे ही अगर हमें डबल क्लिक ऐड करना है तो उसके लिए हमें ऑन डबल क्लिक, यू कैन सी हियर ऑन डबल क्लिक, ठीक है। तो हम ये वाला मेथड भी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट इवेंट ऐड करना। इवेंट हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इजी है रिएक्ट जेएस के अंदर, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि जब आप वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली रिएक्ट आपको जो है सजेस्ट कर ही देता है, वो एक्सटेंशन आपको सजेस्ट कर ही देता है, आपको बस थोड़ा सा टाइप करना है। तो अभी एरर आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे ये मेथड पास नहीं करा है। मैं यहाँ पर अपना जो है मेथड पास कर देता हूँ, देखिए। तो अब ये वाला मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, देखिए क्लिक हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा, बट जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो हमारा ये इवेंट फायर हो गया, ठीक है। सिंगल क्लिक पे कुछ नहीं होगा, डबल क्लिक पर हमारा जो है ये वाला इवेंट फायर होगा, गॉट इट। तो और हमारा जो थर्ड इवेंट है, देखिए ये मोस्ट कॉमन होने वाले जो इवेंट्स हैं, ठीक है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, आप रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है इवेंट्स चेक कर सकते हैं कौन कौन से इवेंट्स अवेलेबल हैं रिएक्ट में, ठीक है। अब जैसे कि ऑन होवर है, मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस बटन पर होवर करूँ तो हमारा जो है एक्टिव मेथड कॉल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2-3 मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऑन होवर, not on hover, actually on mouse enter, you can see on mouse enter,
ठीक है, ये वाला मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से आऊँगा, एक मेथड क्रिएट कर लूँगा ऑन माउस एंटर, और यहाँ पर भी ऑन माउस एंटर दे देते हैं, और ये वाला मेथड जो है हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। और मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखिए, जब भी मैं इसमें होवर करूँगा, विदाउट क्लिक करे ही वो हमारा अलर्ट ओपन होगा। सॉरी, ये अभी एक्टिव नहीं था टैब। अभी हाँ, अभी मैं आया यहाँ पर, होवर करा मैंने, ये आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, जब भी मैं होवर करूँगा इस बटन पे, हमारा अलर्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही अब हम हमारा दूसरे इवेंट देख लेते हैं। अब ऑन माउस आउट पर, ठीक है ना, ऑन माउस आउट के लिए है ऑन माउस, जैसे ऑन माउस एंटर था, ठीक है, वैसे ही ऑन माउस लीव है। ऑन माउस लीव के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और हमारा ऑन माउस लीव मेथड भी हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, हमारा ऑन माउस लीव जो है मेथड हमने क्रिएट कर लिया है, और हमने जो है अपने इवेंट के अंदर वो मेथड पास कर दिया है। ठीक है, तो अब हम सेव करके इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, जब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो ये कॉल नहीं होगा, जब मैं बाहर आऊँगा उस टाइम पे कॉल होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे इनपुट टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब भी हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करें, उस टाइम पे हमारा जो है इवेंट फायर हो, जो भी हमारा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा जो है कंसोल लॉग होता जाए यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो है इनपुट टेक्स्ट के लिए एक मेथड होता है ऑन चेंज, ऑन चेंज मेथड। ठीक है, तो इस ऑन चेंज मेथड के अंदर, लेट मी जस्ट कॉपी इट अगेन। तो देखिए, जब भी मैं इसको जो है यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब मैं जब भी यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करूँगा, इसको मैं पहले रिमूव कर दूँ। अच्छा, मैंने अलर्ट करवा दिया, अलर्ट की जगह हमें यहाँ पे कंसोल लॉक करवाना है, अदरवाइज़ हम इसको चेक नहीं कर पाएंगे सही से, वो बार बार अलर्ट आता रहेगा। ठीक है, तो अभी देखिए, यहाँ पर मैं लिखूँगा, मैंने कोई सा भी कैरेक्टर टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि वो कॉल हुए जा रहा है, यहाँ पे जो है नंबर्स बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर टाइप जो करा है, ये वाला जो भी मैं कैरेक्टर टाइप कर रहा हूँ वो वाला कैरेक्टर ही यहाँ पर जो है प्रिंट होता जाए, टेक्स्ट जो भी हम इसके अंदर लिख रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, हर इवेंट, ये जितने भी इवेंट आपको दिख रहे हैं ना, इन सब इवेंट के अंदर हमें एक कॉल बैक मेथड मिलता है। उस कॉल बैक मेथड के अंदर हमें क्या मिलता है, हमारा ब्राउज़र इवेंट मिलता है। ठीक है, ब्राउज़र इवेंट के अंदर हमारे पास काफ़ी ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक अभी मुझे क्या करना है कि इसका ये वाला टेक्स्ट जो है इसको लॉक करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इधर जाऊँगा और यहाँ पे जाके ई लिख दूँगा। ठीक है, अब ई, ये जो देखिए, सबसे अच्छी बात ये कि रिएक्ट के जो लेटेस्ट वाले वर्जन है वहाँ पे मुझे कॉल बैक मेथड यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, कि मैं यहाँ पर लिखूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें से वो वाला वो वैल्यू लूँ और उसको मैं अपने मेथड में पास करूँ, फिर उस मेथड में जाके मैं उसको एक्सेस करूँ। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तरीका एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, बट द थिंग इज़ कि ये करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट ने हमारे लिए इसको शॉर्ट हैंड कर दिया है। हम इसको जो है डायरेक्टली ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ब्राउज़र इवेंट एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैंने जो भी मेथड यहाँ पर पास करा, उस मेथड के अंदर मुझे जो है, अगर मैं यहाँ पर कोई सा भी वैल्यू दूंगा, ठीक है ना, कोई सी भी यहाँ पर जो है मैं वैल्यू दूंगा तो उसके अंदर मुझे ब्राउज़र इवेंट मिल जाएगा। अब अगर मैं इसको ब्राउज़र इवेंट को यहाँ पर कंसोल करवाऊँ, तो लेट मी जस्ट शो यू। ये देखिए, ये ब्राउज़र इवेंट जो है यहाँ पे सिंथेटिक बेस इवेंट ये लॉग हो चुका है। इसके अंदर हमें बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी देखने को, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ है। टारगेट के अंदर हमें जो है हमारा जो है इनपुट बॉक्स मिल जाएगा। टारगेट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी कुछ कुछ वैल्यूज होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेट मी जस्ट शो यू। ये टारगेट है, टारगेट के अंदर हमारे पास वैल्यू है। अगर हम टारगेट को जो है टारगेट करें और उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू को टारगेट करें तो हमें जो है ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। लेट मी जस्ट शो यू अगेन। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब मैं आता हूँ, कंसोल को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर जो है इसको टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। ये ABCDE। अब हम जो भी वहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं हमारा जो है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको इवेंट हैंडलिंग कैसे, हम इवेंट्स कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान काम है,
बट अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो फिर आप बार बार इस वीडियो को देखिए, ठीक है। जब तक आप ये ना समझ जाएं तो तब तक आप जो है नेक्स्ट सेक्शन पर आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि इवेंट कैसे यूज़ करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे जाके हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट वीडियोस आने वाली हैं उस सब में जो है हम बहुत ज़्यादा इवेंट्स यूज़ करने वाले हैं। ऑन क्लिक इवेंट तो हम मेजरली यूज़ करते ही रहेंगे, ठीक है ना। इसका तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको इवेंट पता होने चाहिए। तो ये तो मस्ट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, मस्ट कॉन्सेप्ट रिएक्ट का, ठीक है। कि हम इवेंट कैसे यूज़ करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, ये सारे सिंटेक्स आपको याद कर लेने, स्पेशली ऑन क्लिक मेथड, ठीक है। ऑन क्लिक मेथड, ऑन क्लिक इवेंट हम कैसे ऐड करते हैं। हम इसको जो है ऐसे करके ऐड करेंगे। इसका सिंटेक्स ये है, लेट मी जस्ट शो यू अगेन। सिंटेक्स बेसिकली ये है, और इसके अंदर फिर हम अपना मेथड पास कर देते हैं, जो भी हमने मेथड क्रिएट करा है, ठीक है। और अगर हमें मेथड ऊपर क्रिएट नहीं करना तो यहाँ पर हम अपने कॉल बैक फंक्शन के अंदर ही अपना कर्ली ब्रैकेट में कोड लिख देंगे। यहाँ पे जो भी हमने ऊपर ऑन क्लिक मेथड के अंदर लिखा है इसको पकड़ेंगे हम और यहाँ पर लिख देंगे, तो ये भी एग्जैक्ट वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था, यू कैन सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा तो।